नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज का कार्यक्रम एक मुलाकात। इस एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मथुरा के बाबूलाल प्रमुख जी, जिनसे कि हम बात करेंगे और जानेंगे लोकदल की इस 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और क्या उनकी योजना इस चुनाव के लिए तैयार हो रही है। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि मथुरा की, जो कि इस समय काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, मथुरा सीट, उस पर इनकी क्या रणनीति रहेगी और मथुरा के ज़िले की बाकी 4 सीटों के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं। हालांकि अभी कुछ टिकट फाइनल होना बाकी है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से प्रत्याशी लड़ाई जाएंगे आगे और किस तरीके से ये लोग अब इस चुनाव में जो उतरने की तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार की होंगी, इन सब विषयों को लेकर आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे। बाबूलाल जी, सबसे पहले मैं आपका डेली डोज का स्वागत करता हूं और क्या तैयारियां हैं चुनावों को लेकर, थोड़ा बताएं। धन्यवाद। चुनाव की तैयारी हमारी परिपूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल के देखते हुए जो ओमिक्रॉन की स्थिति बढ़ रही है और उनका भी जो है संदेश और आदेश इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक हम लोग उनका पालन करते हुए बूथ तक हमने कमेटी जो गठित की थी वो हमारी तैयार है और उनका पालन करते हुए जिस तरीके से हमको पता लग रहा है कि चुनाव में रैलियां नहीं होंगी, नुक्कड़ मीटिंग तक पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ गाड़ी में 5 आदमी बैठ के नहीं प्रचार कर सकते हैं। उनका अनुपालन करते हुए हमने ये देखा है कि डिजिटल तरीके से तैयारी कर रहे हैं हम कि एलईडी लगा के गांव में हम अपना संदेश, अपनी पार्टियों का रीति नीतियों के बारे में बताएं, मुद्दों के विषय में बताएं कि हम किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमारा चुनाव पार्टी जैसी है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और दलितों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। हम उस जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम समाज को विभक्त करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमें सर्व समाज के वोट चाहिए, सभी व्यक्तियों से, सभी जाति और सभी धर्मों से। जैसा कि संविधान में दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम किसी भी तरीके की धर्म और राजनीति नहीं करना चाहते। हम किसानों पर हमारा निश्चित रूप से मजदूरों पर, कृषकों पर, व्यापारियों पर, युवाओं पर फोकस रहेगा कि इनको अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। और हमारे घोषणा पत्र में भी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं कि समाज में जो विकृति पैदा हो गई है वो विकृति किस तरीके से ख़त्म हो। राजनीति का एक दूसरा परिवर्तन शुरू हो गया है। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे संविधान के लिए अच्छा नहीं है। के बाद एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें चौधरी साहब कहीं ना कहीं अजीत सिंह जी का इस बार कुछ ज़्यादा खास योगदान देखने को चुनाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो हुआ है, आपको सब लोगों पर जानकारी है इस चीज़ की। तो क्या इस बार चुनाव में उनकी कमी पार्टी के लोगों को खलेगी और जयंत चौधरी इस बार वापस से अपने आप को स्थापित कर सकेंगे उनके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए? निश्चित तौर पर उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन हमने परिपूर्ण तैयारी इस तरीके की कर ली है कि किसान हमारी पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है और वो चौधरी अजीत सिंह के समय से ही किसान हमारी पार्टी के साथ था। और अब के जो 3 कानूनों को जो लेके नहीं है, जो किसान सड़कों पर बैठे थे, उसमें हमारी सहभागिता जो रही, किसान हमारे साथ में कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा है, युवा हमारे साथ में कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा है और व्यापारी जो वर्ग, विशेषकर जो दूसरी पार्टियों का अनुयायी हुआ करता था, आज वो भी त्रस्त है और हमारी तरफ देख रहा है, हमारे गठबंधन की तरफ देख रहा है कि किस तरीके से लाए और जो लाभ उसको दिए जाए। पब्लिक, मजदूर, गरीब महंगाई से त्रस्त है। महंगाई इस चरम सीमा पे आप देख रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे
तो इन सब चीज़ों को लेके जनता परेशान है और ये मौके की तलाश में कि 2022 में इसको परिवर्तन की जो ब्यार जो चल रही है, तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन आएगा। जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के मध्य में, चौधरी जयंत और अखिलेश यादव, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन है ये आगे की तरफ जा रहा है और लगभग कितनी सीटें इस गठबंधन के द्वारा जीतते हुए आप देख रहे हैं? ये गठबंधन एक मजबूत गठबंधन हो गया और ये गठबंधन इस समय 225 से पार जीतेगा और अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत का दावा कर रही है और लगातार योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर दिख रहे हैं और वो अपने काम के दम पर ये कह रहे हैं कि हम लोग फिर से वापस सत्ता में आ रहे हैं। ऐसे में सपा और लोकदल के बीच जो सीटें का जो बंटवारा होगा वो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि लगभग कितनी सीटें लोकदल के हिस्से में आ सकती हैं और लोकदल कितनी सीटें निकाल सकता है इस बार इस चुनाव में? हमारा गठबंधन 403 सीटों पर है और हम 403 सीटों पर मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई अलग अलग ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग हम अलग अपना रखते हों, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि जो दावा कर रहे हैं हमारे सामने वाले विपक्षी पार्टी वाले कि हम बहुमत में आएंगे, अभी आपने देखिए, कल ही आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे केंद्रीय नेता और जो एक समाज से हैं, वो 5 विधायकों को लेके आ रहे हैं। अब ये एहसास होने लगा है उत्तर प्रदेश की भाजपा उसमें पार्टी में कि डूबती नाव है, उस पर कोई सवार होना नहीं चाहता। अभी आपने पेपरों में भी, अखबारों में भी और मीडिया में भी आपने सुन भी रहे हैं कि 62 विधायक और भाजपा से टूट के हमारे गठबंधन की तरफ आने वाले हैं। तो आप इसको ही देख लीजिए, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जाति और धर्म पे क्यों लड़ रहे हैं? आपने जो विकास कराया तो विकास के मुद्दों पे आइए ना, आपने क्या किया है उस पर आइए। हम तो चाहते हैं कि आप अपने मुद्दों को कैस करें, आप तो जाति और धर्म और मंदिर के मुद्दों पर कर रहे हैं। इनसे किसके क्या लाभ होगा? किसी व्यक्ति का लाभ नहीं है। धार्मिक आस्था हमारी और आपकी है, सबके मन में राम है, राम सबके, इनके अकेले के नहीं है। हमारे घर घर में राम है, हमारे घर घर में कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको एक राजनीति में ढकेल के लाएं। आस्था का विषय बिल्कुल मानते हैं, आस्था हमारे और आपके दिल में सबके में है और सब पूजा करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूजा नहीं करता हो। लेकिन ये राम कभी मंदिर को कैस करना चाहते हैं, अब उन्होंने मथुरा का मुद्दा उठा दिया है। वो शांति और अमन को भी ख़त्म करना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम पर विभक्त करना चाहते हैं। जो व्यक्ति शांति से रह रहा है उसको अशांत करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो वही एक ऐसी स्थापना कर दी कि शांति व्यवस्था कर दी। आप देखिए कि अगर आपने इस तरीके से ही किया है तो क्राइम क्यों बढ़ रहा है? कौन कर रहा है फिर उस क्राइम को? ठोकों की राजनीति से, ठोकों की बातों से कोई क्राइम थोड़ी ख़त्म होता है। योगी जी तो कहते हैं कि मेरे तो मुद्दे स्पष्ट हैं और मैं तो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव में उतरने वाला हूँ। दिख भी रहे हैं उनकी बातें, आप जैसे इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं, जैसी बातें वो कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से वो तो इस चीज़ पर जाएंगे। ऐसे में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव किस तरीके से डिफेंड करेंगे और वो अब उनके चुनावी जो आकलन है और वो किस तरीके के अपने चुनावी वादे करेंगे और चुनाव में को किस तरफ मोड़ के लेके आएंगे? क्या वो मूलभूत जो चुनाव की विकास की बातें होती हैं उन पर इस चुनाव को ले पाने में सक्षम दिख रहे हैं आपको? उनके पास में कोई मुद्दा ऐसे नहीं है जिन मुद्दों के आधार पर वो हमारे सामना कर सकें। हमारे पास मुद्दे हैं, हम विकास चाहते हैं, हम युवाओं को रोज़गार देना चाहते हैं, किसानों का हित चाहते हैं, किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है
उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। बिजली की समस्या जो है, किसानों को हम माफ आदि रेटों पे बिजली देना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। मजदूरों को मजदूर भी जिस तरीके के कल कारखाने हैं वो खोलना चाहते हैं। हमारी एक विजन है जो विकास का विजन है, उनका विजन है धर्म का विजन है। हमारा विजन जो पार्टी के हित में है, समाज के हित में और पब्लिक के हित में है। उनके मुद्दे सिर्फ और सिर्फ अंत में वो कुछ भी करते हैं, लेकिन आ जाते हैं धर्म और की राजनीति पर। आपने कहा कि हम लोगों का विज़न और उनके विज़न में फ़र्क है। हालांकि ये तो चुनाव आएगा तो मालूम पड़ेगा कि पब्लिक किस विज़न के साथ होगी। हम बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में आप कैसे देख रहे हैं कि लगभग कितनी सीटें हैं, और ख़ास तौर पे जो किसान प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें कितनी सीटें आप लगभग निकालते हुए दिख रहे हैं मथुरा ज़िले से? मथुरा जनपद में हमारी 4 सीटें तो निश्चित तौर पर निकल रही हैं। गोवर्धन, छाता, माठ और बलदेव। अब ये मथुरा की सीट पर हमारा संघर्ष रहेगा, हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो हमारा आत्मविश्वास कहता है, हमारा विश्वास कहता है, हमारे मुद्दे कहते हैं, हमारी प्रक्रिया कहती है, हमारी चुनावी रणनीति कहती है कि हम 4 सीटें मथुरा जनपद से निश्चित तौर पर जीतेंगे। ऐसे में अब आपका चुनावी घोषणा पत्र भी आना है, लगभग कितने समय में वो घोषणा पत्र आएगा ये भी आपसे जानना चाहूँगा। और दूसरा, मथुरा से जो प्रत्याशी लड़ने वाले हैं तो क्या आपके पास आवेदन भी ढेर सारे हर क्षेत्र से आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है कि जो कार्यकर्ता काम करते रहे हैं पिछले कई सालों से, उनको पीछे छोड़कर किसी जो दूसरी पार्टी से कोई प्रत्याशी अगर आ जाता है तो उसको वरीयता देने की कोई ऐसी स्थिति दिख रही है? अभी हमारी पार्टी में कोई ऐसी वरीयता नहीं है कि दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति आके स्काई लैब की तरफ आए और टिकट पा जाए। हमारे तकरीबन फाइनल स्टेज की तरफ है। हम टिकटों का फाइनलाइजन कर चुके हैं, डिक्लेरेशन बाकी है, हाईकमान का एक आदेश आना बाकी है। बाकी हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को कंसीडर नहीं करेंगे कि जो तुरंत आए और तुरंत पाए। हमारी नीतियां किसानों की हैं, जो सेवा करता है, सेवा करने वाले को और कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते हैं, हम उन्हीं को लड़ाएंगे। गठबंधन में जो चुनाव है इस बार मथुरा में, गठबंधन को में कितनी सीटें लोकदल के पास जाएंगी और कितनी सपा के साथ जाएंगी जो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? 4 सीटों पर तो निश्चित तौर पर हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। मथुरा जनपद की कह रहा हूँ। एक सीट कोई भी सपा के सिंबल पर जाएगी और संभवतः अनुमानित है, आपको और हमको सबको अनुमान है कि जो सदर की सीट है, मथुरा वृंदावन की सीट है, वो सपा के खाते में जाएगी और सपा उनकी लड़ने की तैयारी भी कर रही है। जो प्रत्याशी हैं 5 विधानसभाओं में, कोई भी इस बार नया चेहरा सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता है पूरे मथुरा के लिए? मैं किसी भी सीट पर हमारे सब सरप्राइजिंग चेहरे रहेंगे और ऐसे रहेंगे जो जीतने वाले रहेंगे। आपने ये तो बता दिया कि सारे चेहरे सरप्राइजिंग होंगे, लेकिन कुछ दावेदार तो ऐसे भी दिख रहे हैं जो काफ़ी बार चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव में पहले भी उनके चेहरे देखे जा चुके हैं। मेरा अब भी वही सवाल है कि कोई ऐसा सरप्राइजिंग चेहरा जो कि पार्टी में प्रत्याशी के तौर पर दिखने जा रहा है, ऐसा कोई चेहरा? हाँ, एक आध ऐसी स्थिति है जो सरप्राइजिंग चेहरे रहेंगे और वो उसी स्थिति में रहेंगे कि पूर्णतः हमें विश्वास हो जाएगा कि ये सुनिश्चित जीत रहेगी, तो वो ही एक आध व्यक्ति हो सकते हैं। जयंत चौधरी जी कहीं से चुनाव लड़ने की कोई आपके पास जानकारी कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस बार, या कुछ उनकी क्या रणनीति है चुनाव अपने व्यक्तिगत चुनाव लड़ने की? हालांकि उनकी पत्नी चारू चौधरी भी चुनाव लड़ी थी यहाँ से,
तो क्या इस बार उन दोनों का कोई चेहरा मथुरा, क्योंकि मिनी बागपत माना जाता है मथुरा को, तो क्या कोई ऐसी स्थिति दिख रही है कि कोई दोनों में से कोई चुनाव मथुरा से लड़ सके इस बार? हालांकि निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि वो चुनाव लड़ें न लड़ें, पत्नी के दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। यूपी में अब की बार इस गठबंधन की कितनी सीट, आखिरी सवाल मेरा, कितनी लगभग सीट आती हुई दिख रही हैं आपको, आपके अपने आकलन? मेरे आकलन में करीब 230 सीटें हमारे गठबंधन को मिलेंगी और स्पष्ट बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के मथुरा जिलाध्यक्ष बाबूलाल जी प्रमुख, जिन्होंने अपनी सरकार की दावेदारी बताई और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सरप्राइजिंग चेहरे मथुरा ज़िले में की 5 सीटों में से कोई भी सीट पर देखने को मिल सकता है। साथ के साथ उन्होंने अपनी बातें जो रखी और एक मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है कि हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, धर्म और जाति के मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मजदूर और किसानों के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।